होगा कि माफिया और दंगाइयों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन अब बारी है देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले उन दुश्मनों की जो सरहद के उस पार से बैठकर हिंदुस्तान को अस्थिर करने का ख्वाब देख रहे हैं। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसे सुनकर पाकिस्तान के खेमे में अभी से खलबली मच गई। नक्सलवाद की कमर तोड़ने के बाद अब शाह का बुलडोजर भारत पाक सीमा की उन अवैध इमारतों और संदिग्ध ठिकानों पर चलने वाला है जो घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी के सेफ हाउस बने हुए थे। क्या है ये नया फरमान और क्यों थर-थर कांप रहे हैं सीमा पार के आका? चलिए आपको बताते हैं। सरहद पर जीरो टॉलरेंस का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में हुई एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, अब बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अवैध निर्माण नहीं टिकेगा। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक डेडलाइन है। प्रशासन को आदेश दिया गया कि अगले 60 दिनों के भीतर, जी हाँ, सिर्फ 60 दिन, सीमावर्ती इलाकों में मौजूद उन हजारों संदिग्ध ढांचों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाए जिनका इस्तेमाल घुसपैठियों के छिपने या हथियारों के जखीरे को छिपाने के लिए किया जा रहा है। अकेले राजस्थान में ही करीब 25,900 संदिग्ध निर्माणों पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के अखनूर तक हर उस जगह सफाई अभियान चलेगा जहां से देश की सुरक्षा से समझौता होने की थोड़ी सी भी गुंजाइश। क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला? सुरक्षित एजेंसियों की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन एक्टिविटी, ड्रग्स की खेप और घुसपैठ की कोशिशें तेजी से बढ़ी हैं। बॉर्डर के बेहद करीबी बनी महंगी कमर्शियल इमारतें अब सिर्फ इमारतें नहीं रही थी बल्कि संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा बन चुकी थी। अब सरकार इन इमारतों के मालिकों की कुंडली खंगालेगी। पैसा कहां से आया, बैंक खातों का ट्रांजैक्शन क्या है और सबसे बड़ी बात, जो लोग वहां रह रहे हैं उनके आधार कार्ड और पहचान पत्रों की बारीकी से जांचें। अगर कागज फर्जी मिले तो समझ लीजिए कि बुलडोजर तैयार खड़ा है। गृह मंत्री की ये रणनीति साफ है। जिस तरह नक्सलवाद के गढ़ में घुसकर उसे खत्म किया, अब सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षा का अभेद्य किला बनाया जाएगा। हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। अटारी वाघा से लेकर कच्छ की खाड़ियों तक अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो ये है अमित शाह का वो प्लान जिससे सीमा पार के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। अब न घुसपैठ होगी, न ड्रग्स का कारोबार चलेगा और न ही बॉर्डर के पास कोई अवैध ठिकाना बचेगा। सरकार का सीधा संदेश है, देश की सरहद से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब इस मिट्टी में कोई जगह नहीं। क्या आपको लगता है कि ये कदम सरहद को पूरी तरह सुरक्षित रख देगा? इस पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी।